खुद एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें विधान के हिसाब से सही हुई, लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए, विधान कोई मुंड में नहीं होता है। आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है। विधान पहले से लिखा हुआ होता है। अंबेडकर चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए, 176 लोग जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था, उनके हस्ताक्षर संविधान के अंत में हैं, वो सब चले गए, लेकिन संविधान जहाँ का तहाँ है। तो मुंड में मति होती है, ऐसा नहीं है। मुंड में विधान नहीं होता, विधान तो सामने लिखा हुआ होता है। मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है। इतनी छूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम व्याख्या कर लो, लेकिन मुंड को लाइन अपने अनुसार क्रिएट करने की छूट नहीं है कहीं पर भी। तो धर्मशास्त्र पहले से लिखा हुआ है, उस धर्मशास्त्र की पंक्ति को निकालिए, उसके ऊपर चर्चा करिए, उसमें मुंड काम आएगा। आप व्याख्या करिए, कुछ क्या दिक्कत है? आप व्याख्या करेंगे, हम मानेंगे। लेकिन व्याख्या करने के लिए कौन आया? किसने पंक्ति बताई कि हाँ यहाँ ये पंक्ति है? पंक्ति तो पंक्ति है, आपको व्याख्या करने की मुंड में छूट है, इससे ज़्यादा छूट नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं, तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीज़ें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए, बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है, वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है, और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है। देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है, लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है। तो आप विरुद्ध प्रकृति की दो गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। तो स्वामी जी, क्या शास्त्रों में और संविधान में विरोधाभास है, मतैक्य नहीं है, और इसलिए तो ये विरोधाभास तो फिर हमेशा रहेगा? क्या विरोधाभास है? आप कह रहे हैं कि जो संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, शास्त्र में और संविधान में? हाँ, बिल्कुल विरोधाभास है। धर्मशास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए, संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? स्वामी जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये कहा जाता है कि सितंबर 2022 में प्रियंका जी ने आपको शंकराचार्य जी संबोधित करते हुए पत्र लिखा था, और मामला ये सबसे बड़ी अदालत में गया कि आपके संदर्भ में इस पदवी का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी स्थिति क्या स्पष्ट? देखिए, ऐसा है कि हमारे संदर्भ में किसी भी न्यायालय में हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, इसका कोई मुकदमा नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे बीच की अदालत हो, चाहे ऊंची अदालत हो, किसी भी न्यायालय में ये विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे गुरुजी ने एक मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ किया था जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए कि ये अपने आप को शंकराचार्य ना कहे, निषेधाज्ञा का वाद कहते हैं इसको। तो वो निषेधाज्ञा का वाद चला, कई वर्ष लगे उसमें, सन 1989 से लेकर के वो चलता रहा, और वो अलग अलग स्तर पर निर्णित होते हुए, और जिनके खिलाफ वो मुकदमा हमारे गुरुजी महाराज ने किया था उनको बार बार रोके जाते हुए कि इनको रोक दिया जाए, रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। उसको गुरुजी हमारे लड़ रहे थे क्योंकि हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं कि नहीं, इस पर विवाद नहीं था। हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं शंकराचार्य हूँ, इनको रोक दिया जाए, उस पर वो मुकदमा चला था। और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में
चल रहा था, उसको लिंगर ऑन टैक्टिस की जा रही है, क्योंकि जो प्रतिपक्षी थे हमारे गुरुजी के सामने वो सिद्ध हो गया कि वो सन्यासी नहीं है। जहाँ तक प्रियंका गांधी के पत्र की है, तो जब हमको शंकराचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया तो देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने और हमारे जो सामान्य भक्त लोग हैं उन सब ने अपने अपने ढंग से, बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों लोगों ने पत्र लिखे, व्हाट्सएप आदि से सूचनाएं दी, बधाई दी, ये दिया वो दिया, प्रणाम कहा। उसी में कुछ बड़े लोगों ने पत्र भी लिखे। उसमें आनंदीबेन पटेल ने भी पत्र लिखा, जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और यही संबोधन के साथ लिखा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने पर आपको हम अभिनंदन कर रहे हैं। अनसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उन्होंने भी पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री वहाँ उपस्थित ही रहे। जो केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद पटेल जी, वो वहाँ उपस्थित ही रहे, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे ही लोग कर रहे थे। उसी में प्रियंका गांधी का भी पत्र गया। ये तो प्रियंका गांधी के पत्र जाने मात्र से हम अगर शंकराचार्य हो गए होते या प्रियंका गांधी शंकराचार्य बना सकती है, ऐसी उसकी मतलब परिस्थिति है, तो बात अलग है। अगर वो बना सकती है एक पार्टी की नेता होने के नाते, तो ये राज्यपाल लोग नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते। ये प्रश्न ये लोग क्यों गए हमारे पास, और इन्होंने नहीं बनाया क्या? तो ये जो है केवल एक प्रियंका गांधी का पत्र निकाल करके उतने मंच में से, और उसको कोई दिखाए और उसको आप लोग फिर लगातार पब्लिश करें, इसीलिए तो 10 करोड़ का मानहानि का दावा हमने हाई कोर्ट में किया है। अब उसमें सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं, जो आप जानबूझ करके, जब कई पत्र हैं तो एक ही पत्र को क्यों दिखाया जा रहा है और उसी पत्र को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्या ये आपके गुरु भाई हैं जिन्होंने ये बात कही? जरा इसको देखेंगे और बताएंगे क्या कि क्या ये सच में आपके गुरु भाई हैं और ये जो बातें कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं? दिखाएंगे क्या प्लीज आप? अरे अमुक्तेश्वरांध्रों के लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देता है, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भाई, अमुक्तेश्वरांध्र को पीतल क्या होता है, सोना क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा। देखिए, ये है वो। हाँ ठीक है, ये देखिए, हमारे गुरुजी ने लाखों लोगों को दीक्षा दी अपने जीवन काल में, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत लंबा रहा। 1940 से वो महात्मा हो गए थे और उनके शिष्य बनने लगे थे। आप समझिए कितना लंबा। उनका 80 साल से अधिक का सन्यासी जीवन था और आरंभ काल से ही उनके प्रति लोगों का आकर्षण था। लाखों लोगों को उन्होंने दीक्षित किया। कौन उनका शिष्य है, कौन शिष्य नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये सन्यास में नियम है कि गुरु जिसको ये दंड है, देखिए, ये दंड जिसको अपने हाथ से पकड़ाता है वो उसका दंडी सन्यासी शिष्य माना जाता है। और ये हमारे गुरुजी के 3 ही शिष्य थे। एक का अब देह छूट चुका है, 2 हम लोग हैं, एक द्वारका के शंकराचार्य जी हैं, एक हम हैं। इनके अलावा किसी को महाराज श्री ने अपने हाथ से दंड नहीं दिया, इसलिए उनका कोई दंडी सन्यासी शिष्य नहीं। उसी में कह रहा है कि इन्होंने सोना गायब कर दिया। आपने सोना गायब कर दिया? हाँ, माने मठ का सोना गायब कर दिया। तो अगर हमको सोना पीतल का भेद नहीं पता था तो हमने पीतल क्यों गायब नहीं किया, सोना ही क्यों गायब किया? नहीं माने खुद की बात पे स्थिर नहीं रह पा रहा है वो। और फिर वो कहता है कि 228 किलो सोने की बात करते हैं। हमने अकेले ने थोड़े की है, उसमें तो पूरा मीडिया, 50 मीडिया घराने शामिल हैं जिन्होंने 230 किलो सोने की, 228 किलो सोने की बात की है। अकेले हम हो तो हम उसके बारे में बात तो क्या इस 228 किलो सोने को लेके आप लोगों की तरफ से कोई FIR दर्ज कराई गई है? देखिए, बात यह है कि 228 किलो सोने के बारे में हमने अकेले नहीं कहा है। सब मीडिया ने 1 महीने तक ये स्टोरी चलाई है। और जो कमेटी है, कमेटी ने उसको विज्ञप्तियाँ जारी की हैं, कमेटी ने वक्तव्य जारी किए हैं और वीडियो आया है, फ़ोटो आए हैं। वहाँ पर 6 महीने के लिए विशेष सुरक्षा की गई है सोने की। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। क्या FIR करें आप बताओ? हमारा ही मंदिर है,
भाई शंकराचार्य के रूप में हमारा मंदिर है बद्रीनाथ केदारनाथ, शंकराचार्य जी ने उसका उद्धार किया है और हमारी ही कमेटी है, हम किसके खिलाफ FIR करें? आने वाले संदर्भ में कोर्ट का रिमार्क जो ये आया कि साधु संत तो मान अपमान से सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही वाला जो भाव था, उसको आपने कैसे देखा? वो कहते हैं कि साधु संतों का क्या मान क्या अपमान। तो सवाल यह है कि जो लोग कानून बना रहे थे मानहानि के, क्या वो लोग आपसे कम जानकार थे कानून के? उसी समय क्यों उसी में एक क्लाज नहीं जोड़ दिया गया कि साधु संतों के लिए ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो मान अपमान से परे हैं। एक सन्यासी अपने मान अपमान से ऊपर है, हमारा पीठ मान अपमान से ऊपर नहीं है। हमारे पीठ की गरिमा की रक्षा वो हमारा कर्तव्य है और किसी भी हिंदू का कर्तव्य है। तो हम जो मानहानि के मुकदमे में गए हैं, अपने पीठ के सम्मान के लिए गए हैं, हम इसके लिए नहीं गए हैं कि हमारा मान अपमान। हम तो ऊपर हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जिस पीठ पर हम हैं वो हमसे तादाद में संबंध उसका बन गया है। पीठ और हम अब दो अलग अलग नहीं हैं, इसलिए हमारे में पीठ का अक्स आता है। हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद आया है, 1-2% कहते होंगे, अधिकतर लोग कहते हैं शंकराचार्य आया। तो इसका मतलब कि पीठ से हमको जोड़ करके देखते हैं। तो पीठ के महात्म्य की रक्षा करना, उसकी महिमा गरिमा की रक्षा करना जो पूर्व आचार्यों ने की है, वो हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हम गए हैं। ये बात न्यायाधीश महोदय को समझनी पड़ेगी और ऐसी टिप्पणियों से बचना होगा। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनको जो टिप्पणी करना हो हम बिल्कुल रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन वो सब लिख दें, लिखित में दें, ताकि हम उसके लिए जवाब कर सकें। ऐसी टिप्पणी ना करें कि अखबार में छपवा दें और उसके बाद बात खत्म हो जाए। तो अब इस चर्चा के आखिरी चरण की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन एक सवाल ये कि सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, वो जब ये देखते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर वो ये भी देखते हैं कि उद्धव ठाकरे जो बड़ी दूर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व का ही झंडा लेकर चलते रहे, आज वो तुष्टीकरण वाले खेमे में खड़े हुए हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद उनको भी मिल जाता है। तो इसमें वो कन्फ्यूजन होता है कि असल में स्वामी जी सनातन का झंडा पकड़ के चलने वाला मानते किसको हैं? देखिए, बात यह है कि ये जो आपका सवाल है, प्रश्न है, इसी में जवाब छिपा हुआ है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक मामले में हमारी मोनोपोली हो। मोनोपोली क्यों देखते हैं आप? दोनों हिंदू पार्टी है, दोनों को हमारा आशीर्वाद है। शिवसेना भी तो हिंदू पार्टी है, तो आप एक को ख़त्म करके मोनोपोली क्यों करना चाहते हो? वो भी हिंदू है, उनको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि वो भी बढ़े, आप भी बढ़े। तो क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया या नहीं किया? आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, हम इसके निर्णायक नहीं हैं, इसके निर्णायक जनता है और जनता आगे भी निर्णय करती रहेगी। लोगों का काम है अपने अपने ढंग से अपनी अपनी करनी को दिखाएं, जनता निर्णय करती है। हम कौन होते हैं कि किसी के बारे में कहने वाले? ये आपके पास दो, ये जिसमें एक में यस लिखा हुआ है और एक में नो लिखा हुआ है। वैसे तो ये टेबल टेनिस हाँ, ना लिखते तो अच्छा होता। हम अंग्रेजी में जवाब हम देंगे। शंकराचार्य जी, मुझे मालूम है कि आपको यस या नो के बारे में बहुत अच्छे से चीजें पता है और इन सवालों के संदर्भ में तो बहुत ही अच्छे से पता है। वैसे तो मेरा तो ये अनुरोध, ये काला जो है ये ना होगा और लाल जो है हाँ होगा। काला ना होगा और लाल हाँ होगा। यस नो मैं नहीं दिखाऊंगा, शायद ये आंग्ल भाषा की वजह से। अगर ये हिंदी में लिखा होता तो स्वामी जी उसको हाँ या ना के तौर पे दिखाते। ये मुझे मंजूर है क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत है, ये हिंदी का चैनल है। बिल्कुल ठीक है अगर आप यस या नो की जगह हाँ या ना में जवाब देना चाहते हैं। तो ये रैपिड फायर है और वैसे तो मैं अपने मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि उनको हाँ या ना में से कोई एक जवाब देना होता है, लेकिन मैं धर्माचार्य से इस समय बात कर रहा हूं तो उनके पास ये सुविधा है कि अगर वो समझते हैं कि ये दोनों नहीं तो दोनों मिला देंगे मिला देंगे। तो मेरा अब ये राउंड शुरू होता है, इसको रैपिड फायर। आप लोगों को मजा आ रहा है ना इस इंटरव्यू में? ये है रैपिड फायर राउंड। इसमें जल्दी जल्दी सवाल पूछे जाते हैं और जल्दी जल्दी उसका उत्तर इसी यस या नो में आता है। पहला तो ये है सोचने का मौका ना हो ताकि सोचने का मौका सही अंदर जो है वही निकले, ये मतलब। तो पहला सवाल इसमें यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है या गलत है? अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है। मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है, यस या नो? हिंदुओं पर खतरा इस्लामिक कट्टरपंथ से है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर करना चाहिए।
क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी? क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी? अब यहां पे ये रैपिड फायर समाप्त हुआ यस या नो के तौर पर। अब केवल दो नाम हैं, एक है राहुल गांधी और एक है नरेंद्र मोदी। स्वामी जी राहुल गांधी का नाम उसमें ठीक समझते हैं या नरेंद्र मोदी का नाम ठीक समझते हैं? अब ये उनसे अनुरोध है, सनातन संस्कृति के रक्षक कौन? वो कह रहे हैं इन दोनों का ही नाम इसके संदर्भ में वो नहीं लेंगे। आतंकवाद से बेहतर मुकाबला कौन कर सकता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अब इसमें कैसे हम हाँ ना कहेंगे? ये तो आपको अच्छा, नाम लेना है, नाम लेना। हाँ नाम लेना है। देखिए 10 साल से आतंकवाद के बारे में नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो अंकुश तो लगाया ही हुआ है। तो नरेंद्र मोदी नाम ले रहे हैं आप? माने ये परखे जा चुके हैं, अभी उनकी परख नहीं हुई। नरेंद्र मोदी नाम लिया है लेकिन ये परखे जा चुके हैं इसलिए नाम लिया है। चलिए, सच्चा शिव भक्त कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? भैया दोनों राजनीतिक हैं। शिव भक्त तो जो होगा, देखिए शिव भक्त का पहचान क्या है? शिव भक्त की पहचान ये है कि भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से होता है। भगवान शिव की जो ध्वजा है उसके ऊपर बैल का चिन्ह बना हुआ है, वृषभ ध्वज। तो जो गाय की हत्या रोके वो शिव भक्त है, उसके अलावा सब दिखावा है। राष्ट्र, अर्थ और धर्म के लिए किसकी नीति ज्यादा कारगर है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए एक की पहचान हुई है, दूसरे की अभी हुई ही नहीं है, हम कैसे बोल दें? दोनों के परख होने के बाद ही ऐसे प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। 2029 में अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? जिसको देश की जनता चाहेगी। तो जिस युक्त बात करने के लिए अभी मुक्तेश्वर आनंद जी, शंकराचार्य जी जाने जाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया।